कौन है? हाँ? लूसीफर है। चल कि दुष्ट आत्मा इस बाई पर क्यों आया? रीजन, कारण डिप्रेशन। बच्चों को लेकर डिप्रेशन, मोस्टली नेगेटिव सोचने लगे और उसी डिप्रेशन ने, उसी बोझ ने किसको मौका दिया इन्होंने? ऐसा करके किसको मौका मिला? लूसीफर को। हालेलुया। इस भाई का नाम रमेश है और जे लक्ष्मी नगर गांव के रहने वाले हैं। और इस भाई की गवाही जे जब बता रहे कि 1 साल हो गया था, 1 साल से जे अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। जे बता रहे कि जे इसलिए परेशान रहते थे क्योंकि इनका बेटा इनकी आज्ञाकारी नहीं करता था और जिसके कारण जे काफ़ी परेशान रहते कि ना तो वो सही तरह से चर्च जाता था, अगर चर्च आ भी जाता तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं ले रहा था, परमेश्वर के साथ उसका सही रिश्ता नहीं था, एक अच्छा रिश्ता नहीं था और ना ही वो प्रार्थना करता था, जिसके कारण जे भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। जैसे कि प्रेरित जी जब भी आपके द्वारा परमेश्वर वचन देते थे तो इनका मन होता था कि जो वर्ड परमेश्वर अपने दास के द्वारा देते तो उस वचन को हम पूरा परिवार उस वचन को पूरा करे। तो जो इनके मन में ऐसे विचार आते थे कि ऐसे मेरे बाकी बच्चे तो वचन को पूरा कर रहे पर जो इनका बेटा वो सही तरह से नहीं चल रहा और वो गलत संगति में ना कहीं चला जाए, जिसके कारण इनका मन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था और इसके कारण जो डिप्रेशन में रहते थे, बोझ में रहते थे और जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और जैसे प्रेरित जी जब इन्होंने 10 हर संडे तो जो आ रहे थे, वचन को सुनते थे, विश्वास कर रहे थे, जब मास प्रेयर में भी अपने बच्चे के लिए विश्वास करते थे कि परमेश्वर इन्हें बड़ी गवाही के साथ लेकर आ चुके। और प्रेरित जी जब बता रहे कि जब इन्होंने 10 अगस्त की मीटिंग को अटेंड किया और उस दिन आपके द्वारा परमेश्वर ने वचन दिया था, जैसे कि वचन में लिखा था, उस दिन आपने जो वचन दिया था 1 पतरस 2:20 में लिखा था, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बुराई है? तो क्या बुराई है इस बात में? पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। तो जब इन्होंने इस वचन को सुना तो इनके मन में, इस वचन के द्वारा जो बता रहे कि इनके मन में ऐसे विचार आए कि अगर हम परमेश्वर में चलते हुए भी पाप करते तो परमेश्वर कैसे हमारे जीवन को ब्लेस करेंगे, क्योंकि जो अपने बच्चे को लेकर काफ़ी परेशान थे कि उसके जीवन में परमेश्वर का जो वचन होना चाहिए वो उस अनुसार नहीं चल रहा। तो जब बहुत ज़्यादा जब परेशान थे उस दिन, तो उसी समय जब बता रहे कि मीटिंग के बाद जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि हम परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे, जैसे परमेश्वर अपने दास को अगुवाई करे हमारे जीवन के लिए जैसे बताते हैं। तो जब इनके मन में ऐसे विचार सोचे आ गए तो दुष्ट आत्मा ने इनके माइंड को कंट्रोल कर लिया। उसी समय दुष्ट आत्मा के कारण जब बता रहे कि इन्हें समझ नहीं आई और उस बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण जब बता रहे इन्हें कुछ भी समझ नहीं थी। और हम उस समय के वीडियो क्लिप को देखते जब इन्हें इस भवन में लेकर आए और जैसे प्रेयर जी फिर आपने इनके लिए प्रेयर की थी, हम उस समय के वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। चले तो देख फिर कौन है? लूसीफर है। ओ लूसीफर जानता है ना मैनू? ओ लूसीफर चल। हाँ चल क्यों फटिया है? चले तो देख चल। तेन पता है तेरे उत्ते मैनू अधिकार दिता, तू पैरों के थले है। बोल चल चल। गंदी आत्मा यीशु नाम से शट 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 नेम ऑफ जीसस
तेरे प्रभाव को गंदी आत्मा तोड़ता मैं यीशु नाम से। डिसीजन यीशु नाम से मैं तुझे आज्ञा करता हूं। लूसीफर तू जो भी है, चल तू पांव के नीचे, यीशु मेरा सिर है। शट in the name of Jesus, in the name of Jesus। चल गंदी आत्मा, डिसीजन तेरे प्रभाव को जो तूने इसके अंगों पर, इसके जीवन पर डाला है, मैं तोड़ता हूं तेरे प्रभाव को। शट फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और जब इनके लिए प्रेयर हुई थी और जितना भी इनके जीवन में दुष्ट आत्मा का प्रभाव था और जिसके कारण इनके जीवन में शांति नहीं थी, डिप्रेशन बोझ रहता था, और प्रेयर जी भाई बता रहे कि जब इनके लिए प्रेयर हुई और संडे के बाद इन्हें फिर पर्सनल मीटिंग में भी बुलाया गया, इन्हें और भी आपके द्वारा परमेश्वर ने वचन के द्वारा टीच किया गया, और जब इन्होंने उन वचनों को अपने जीवन में लिया तो जब बता रहे कि उस दिन से परमेश्वर ने अपनी शांति दी, उस डिप्रेशन बोझ से जो 1 साल से इनके जीवन में था, जब बता रहे कि पूरी तरह से परमेश्वर ने आज उस बोझ से इन्हें फ्री कर दिया। ये दुष्ट आत्मा इस बाई पर क्यों आया? रीजन, कारण डिप्रेशन। बच्चों को लेकर डिप्रेशन, बोझ लिया, नेगेटिव सोचने लगे, और उसी डिप्रेशन ने, उसी बोझ ने किसको मौका दिया? इन्होंने ऐसा करके किसको मौका मिला? लूसीफर को। जो दुष्ट आत्मा इसके अंदर थी वो बोल रही मैं लूसीफर हूं। क्या हूं मैं लूसीफर हूं, मैं लूसीफर। आपने देखा भी वीडियो में इसका हाल क्या उसने कर दिया। क्या कर दिया इसने? इसका हाल क्या कर दिया? जरूरी नहीं है कि दुष्ट आत्मा आ गई। जब कोई भी इंसान किसी चीज को लेकर, ध्यान से सुनो, इधर देखो सारे, कोई भी इंसान किसी भी चीज को लेकर, काम को लेकर, पैसों को लेकर, बच्चों को लेकर, घर को लेकर, चीजों को लेकर, अपनी बच्चों की शादियों को लेकर, अपनी मैरिज लाइफ को, किसी भी मसले को लेकर अगर वो ऐसे नेगेटिव सोचता है, क्या सोचता है? वो एक डिप्रेशन की तरह है, और वही डिप्रेशन एक बड़ा बोझ बन जाता है। क्या बन जाता है? वही डिप्रेशन, आने दो कोई बात नहीं, ठीक है, वही डिप्रेशन मैंने कहा एक बड़ा बोझ बन जाता है। क्या बन जाता बोलो? वो कोई भी रूप ले सकता है, कोई भी हालात पैदा कर सकता। हो सकता है डिप्रेशन के बंदे को कल को शुगर हो जाए, बीपी हो जाए, पता नहीं कौन सा रोग हो जाए। तो फायदा है कोई? फायदा है कोई? इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं कहता हूं आनंद करो, मैं फिर कहता हूं आनंद करो, और किसी भी बात की चिंता करो कि ना करो, तो आज से चिंता नहीं करनी। ओके? खुदा का वचन कहता अपनी जीवन की सारी चिंता उस पर डाल दो। अब फ्री हो, अब तो नहीं कोई बोझ? नहीं पापा जी, सब ठीक लग रहा है? अच्छा, ठीक लग रहा है। बॉडी हल्की है? हल्की। तारीफ करो इस बड़े काम, जोर से तारीफ करो।